हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 28 मई। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। टाइम हो रहा 12:50 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आज हमने एकदम सिंपल से स्ट्रैटेजी पे काम करा है। बैंक निफ्टी के अंदर आज काम करा है हमने, सेंसेक्स के अंदर नहीं करा। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा आज के दिन कि हम अगर एक सिंपल से स्ट्रैटेजी को भी एक रूल बेस से रन करें ना, तो वो भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। और ये कोई हाई एंड स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी पूरी चीज़। और आज के दिन हमने ग्रीन में एंड करा है। ठीक है, 2 लॉट पे काम करा है बैंक निफ्टी के अंदर, जिसके अंदर हमारा 3-1 लाख रुपए समथिंग कैपिटल लगा है। 3 भी पूरा नहीं लगा है। ठीक है, 3 से भी कम डिप्लॉय हुआ था अमाउंट। 2 लॉट पे काम करा था। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। ठीक है, जो कि अपनी पुरानी यादें थी कि हाँ, अगर वीकली होती तो ये स्ट्रैटेजी क्या ही काम करती। और मुझे बहुत एक ऑलरेडी मेरी रनिंग में स्ट्रैटेजी है, वो बैंक निफ्टी पे इतना अच्छा काम करती थी ना, बस उसका मैं क्या बताऊँ आपको। बट ड्यू टू वीकली क्लोज होने के कारण मुझे पूरा शिफ्ट करना पड़ रहा है, जिसके कारण चीज़ें हो रही हैं। बट हाँ, मैं मंथ के अंदर 2 ट्रेड ज़रूर लूँगा बैंक निफ्टी के अंदर। एक 1DT 0 डे टू एक्सपायर पे, और एक तो सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन और एक एक्सपायरी से पहले वाले दिन, मंथ की एक्सपायरी पे। ठीक है, तो कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो मैंने आज एक ट्रेड लिया है। दिखाता हूँ, मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। ऑर्डर बुक मिलने जाके आपको पहले। ठीक है, अगर ये टाइम देखोगे 9:47 पे। ठीक है, 9:47 पे मेरा पहला ऑर्डर पंच हुआ। ठीक है, स्ट्रैंगल पे काम करा मैंने और कुछ ही नहीं करा है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। 9:47। ठीक है, 45 की एक कैंडल थी, अगर आप देख सकते हो तो नीचे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक स्ट्रैंगल बिल्ड करा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रैंगल के अंदर मैंने क्या करा, ये पहले 2 हैजेस लिए ताकि मार्जिन बेनिफिट मिल सके। 3 रुपये वाला प्रीमियम, ये दोनों मैंने बाई करे। उसके बाद मैंने एक 104 पे, एक 108 पे, दोनों को शॉर्ट कर दिया। एक कॉल थी 56,400 की कॉल थी, और 54,600 की पुट थी, दोनों को शॉर्ट कर दिया बस। ठीक है, देख सकते हो आप, अच्छे से एक बार देख लीजिए और मेरे ऑर्डर बुक को। उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा, उसको होल्ड करके रखा थ्रू आउट द डे, नहीं कह सकते, बट मैंने 11 ओ क्लॉक तक उसको होल्ड करके रखा। अगर आप देख सकते हो तो मैंने इसको 11:12 तक होल्ड रखा बस। ठीक है, और दोनों को मैंने कितने पैक, क्योंकि 11:12 में मुझे ऑलमोस्ट जो प्रीमियम का 30% डे की आ चुका था। सो मंथली एक्सपायरी है और चीज़ें ज़्यादा अगेंस्ट में ना आ जाए, तो मेरे को 1:1 मिल रहा था। इतना ही मेरे को अगर लॉस होता तो अभी इतना ही होता, और प्रॉफिट और भी हो सकता था, इवन अभी और चल रहा था। बट ग्रीड नहीं करनी है, जितना आपको चाहिए उतना ले लेते हैं, क्योंकि ये मंथ में ग्रीन में क्लोज करना है। मेरा माइंड जो सेट है ना, माइंड सेट इसलिए सेट हुआ हुआ है कि ये मंथ मुझे ग्रीन में क्लोज करना है। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने क्या करा, जो मेरी 11:12 पे मैंने अपनी 56,400 की कॉल और 54,600 की दोनों को बाय कर लिया। एक को 70.30 पैसे पे करा था, एक को 73 पे। तो दोनों में से मैंने 34-35 रुपीज़ कमा लिया, मतलब ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ प्रीमियम मैंने कर लिया। और ये मेरे हैजिस थे, जो उनको भी इनको सेल कर दिया, क्योंकि एग्जिट करने के लिए सेल करना पड़ेगा। बाकी स्टॉप लॉस ऑर्डर थे वो मैंने कैंसिल कर दिए अपने। ठीक है, दोनों में स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, ये ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रैंगल बनाया स्टॉप लॉस नहीं, एक बड़ा मूव आएगा ना, तो जैसे कि कल देख रहा सेंसेक्स के अंदर क्या हो रहा था आपका, मैं आपको दिखाया भी था प्रीमियम 60 रुपीज़ का प्रीमियम, 50 रुपीज़ का प्रीमियम, 450 का हाई लगा के आया। सेम चीज़ अगर ये आज हो जाए, 2 लॉट है मेरे अंदर, काफ़ी 10 से 15, 20 हज़ार रुपये का भी लॉस हो सकता है। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना और इन सिस्टम होना चाहिए। ऐसे नहीं अगर जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, नहीं। जो सबसे बड़ी लर्निंग है ना मैंने अभी तक जो सीखी, स्टॉप लॉस सिस्टम में ही होना चाहिए आपका। चाहे 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा लगा लो, बट सिस्टम में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो जब 11:12 पे मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कहाँ पे एग्जिट करा है। इस कैंडल के समथिंग मैंने उसको एग्जिट कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने स्ट्रैंगल बनाया, इतनी देर मैंने होल्ड करा बस। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटे समथिंग होता है। ठीक है, 1.3 आवर्स। और जो मैंने आज नेट मैंने ग्रीन में क्लोज करा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। आज हमने 4112 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है, और कल हमारा 5,000 5100 समथिंग का प्रॉफिट था। तो 2 दिन हमारे काफ़ी अच्छे गए। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। और सिंपल सी स्ट्रैटेजी आप भी रन कर सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको स्ट्रैंगल बिल्ड करना है। एक प्रीमियम पकड़ लो जिसमें वॉलेटिलिटी कम दिख रही है आपको, ऑब्जर्व करो, कोई भी प्रीमियम को देखो, कोशिश करो। मैं ये कहूँगा सेंसेक्स, और अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है तो मेरा सजेशन है कि अंडर 100 रखना प्रीमियम। ठीक है, 100 से ऊपर जाएगा प्रीमियम, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर आप उसका SL भी लगाओ तो SL भी बड़ा पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपकी पॉकेट साइज में भी नहीं होगा। तो कोशिश करिए ऐसे स्टार्ट कीजिए, कुछ नहीं करना आपको, बस इतना करना है। आपने अगर मान लो 80-90 का प्रीमियम शॉर्ट कर दिया, उसका 50-60 रुपीज़
ऐसे लगा दो 50-60%, 70% लगा दो, जितना आपकी पॉकेट साइज अलाउ करे एक लॉट के ऊपर ट्राई करके देखो, एकदम पीसफुल ट्रेडिंग होगी, कोई कुछ नहीं होगा। एडजस्टमेंट के लिए बस आपको ये करना है कि जिस फेवर में मार्केट जाए उस टाइम पे उसकी एक एडिशनल लैग ऐड ऑन कर दो। अगर कोई ऐसे जाता है, फॉर एग्जांपल आपने 80 रुपये की पुट शॉर्ट करी, 80 की कॉल शॉर्ट करी, ठीक है, और दोनों में आपने क्या करा, जो 80 की कॉल और 80 की पुट थी ना, दोनों को शॉर्ट कर दिया। अब दोनों को आपने ऐसे लगा लिया, फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ पे आपने लगा लिया, 80 से 130 130 पे हमने ऐसे लगा लिया। अब मार्केट में एक बड़ा मूव आता है और 130 का ऐसे चला जाता है, तो दूसरा वाला 50 पॉइंट का आपको यहाँ लॉस होगा, पर जो 80 वाला था वो मैं नहीं कहता कि वो 30 चला जाएगा, बट वो 50 समथिंग तो जाएगा। अगर ये 50 रुपये बढ़ रहा है ना, तो वो दूसरा लेग 30 रुपये तो टूटेगा, तो अल्टीमेट आपको 20 पॉइंट का ही लॉस होगा। फिर एक एडिशनल उसी डायरेक्शनल में एक ऐसा लैग ऐड ऑन कर दो, एक लैग और शॉर्ट कर दो, चाहे वो पुट का हो कॉल का हो, जो आपको 80 से कम मिल रहा हो या 80 पे मिल रहा हो, ताकि अगर मार्केट थ्रू आउट द डे ऊपर ही रहेगी ना, तो भी आपको 30-40 पॉइंट वो फेवर में दे देगा। तो डे एंड भी आपको फिर भी क्लोज ग्रीन में ही होगा, चाहे वो थोड़ा ग्रीन हो पर होगा ज़रूर। और जिस दिन मार्केट साइडवेज लगे तो उस दिन तो आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है। तो जैसे अभी था, अभी तक तो मार्केट साइडवेज ही है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरे दिन अभी तक तो है। मैं होल्ड करता तो ठीक था, बट मैंने बताया ना कि एक सबका एक सिस्टम होता है, और मेरे को मंथ ये ग्रीन में करना है क्लोज, और कल भी ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था, तो सोचा कि एक ग्रीन नहीं करते, छोटा प्रॉफिट जोड़ने की ना, रोज़ हमें एक हैट्रिक 6 मारने हो, समझ रहे हो, कि रोज़ आपको ऐसा तो नहीं दिखाना है कि आपको रोज़ 6 मारने, कभी आपको ऐसे भी तो आएगा दिन, कभी 1-2 रन भी लेने हैं, कभी 6 भी लगाने हैं, फिर 4 भी लगाने हैं। तो आज मुझे लगा कि ठीक है, फर्स्ट टाइम लिया ट्रेडिंग इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, काफ़ी दिन बाद मैंने ऑलमोस्ट 5-6 महीने बाद ट्रेड लिया बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन सेलिंग में। बैंक तो मैं करता ही नहीं हूँ, तब जाके प्रॉफिट हुआ। मैं फिर से आपको अपने फ़ोन में दिखा देता हूँ फ्रेश करके। ये देखिए, ये कोटक नियो का अकाउंट है, 4112 रुपये का प्रॉफिट हुआ है शुरू से ही। जो भी मैंने चाहे सेम ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ, सेम मिलेगी आपको, देख सकते हो। शुरू से ही मैंने जो ट्रेड लिए हैं वही दिखाए हैं आप लोगों को। अगर आप देखो 9:47 पर मैंने पहली जो अपनी हैजिस थे वो बाई करे थे, और 11:13 पे मैंने पूरा एग्जिट कर दिया था। सेम यही चीज़ आपको यहाँ दिखेगी, तो कोई एडिटिंग नहीं है किसी भी चीज़ की, सब जो है जेन्युइन। चाहे लॉस होता है तो भी मैं आपको दिखाता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो वो भी पूरा आपको दिखाया जाता है, ठीक है। 11:13 पे एग्जिट करा पूरा। तो आज की बस इतनी सी वीडियो थी कि इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल। तो स्ट्रैडल पे इसलिए मैं काम नहीं करता क्योंकि ना प्रीमियम कम होते हैं, जब एक्सपायरी के करीब आता है तो आपको ना एक रेंज बहुत कम मिलती है, तो छोटे मोटे स्पाइक में भी ना आपका कैसे चला जाता है। इसलिए स्ट्रैंगल पे काम करो, जब आपकी एक्सपायरी करीब आ रही है तो स्ट्रैंगल पे काम करो, दूर का कॉल और दूर की पुट शॉर्ट करके बैठ जाओ, एक हैजिस लेके और एक स्टॉप लॉस सिस्टम एसएल लगा के छोड़ दो, ठीक है। और अगर आपकी एक्सपायरी करीब नहीं है तो स्ट्रैडल ले लो, जब आपको लगता है कि हाँ मार्केट साइडवेज नहीं रहने वाली, कोई मोमेंटम देने वाली ऊपर या नीचे, स्ट्रैडल ले लो, एट द मनी के कॉल या पुट शॉर्ट कर दो और एक स्पेसिफिक अमाउंट का एसएल लगा दो। बस उसमें एसएल थोड़ा बड़े होते हैं और वोलेटिलिटी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है स्ट्रैडल में, जो एटीएम के कॉल और पुट शॉर्ट करते हैं। और जो आपका स्ट्रैंगल होता है उसके अंदर आपको थोड़ी कम वोलेटिलिटी देखने को मिलती है और प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, कल मिलते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे ट्रेडर ग्रुप में किसी को शेयर करें जो भी ट्रेडर है और जो बनना चाहता है, जो भी हसलिंग पीरियड में, मैं भी आप जैसा ही हूँ, ठीक है। जैसा भी और जो चीज़ होती है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, जो चीज़ मुझे सही लगती है, समझ आती है, ठीक लगती है, ट्राई एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो गाइस कल मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।